Jai Hind student, welcome to biology class. Chapter 5 Morphology of Flowering Plants. Students, in this lecture we will discuss about the male reproductive part, that is androecium, and also different parts, different types of androecium. So now first let's revise what is androecium. As you all know, androecium जो है, it is composed of stamens, and these stamens, they are also known as microsporophylls. Okay, stamens को हम microsporophyll भी कहते हैं. Now if you will see the structure of the stamen, each stamen, you can see each stamen consists of two parts. दो parts होते हैं, anther and filament. Okay, now the stalk, you can see the thread like structure, that is known as filament, and anther, the top part of this stamen, that is known as anther. now these anthers जो हैं, they are usually bilobed. ये इनमें usually जो है bilobed structure होता है, and each lobe consists of two chambers, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, pollen sac. okay, नाउ स्टेमन्स जो हैं, सॉरी, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पॉलन सैक. ओके, सो दो पार्ट्स हुए एंड्रोशियम के, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड एंथर जो है ये एक लोब्ड स्ट्रक्चर होता है. इस लोब के अंदर क्या होते हैं, इसी लोब के अंदर पॉलन सैक्स होते हैं, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स ग्रो करते हैं. एंड if there is no pollen grain, suppose, then the stamen is termed as sterile. उसको हम sterile stamen बोलेंगे, जिसको कि क्या बोलते हैं, staminode. sterile stamen is known as staminode. now ये जो stamens होते हैं, there are various, you can see various types of stamens are there. they may be free, they may be united. ठीक है, that we are going to study one by one. we'll be taking up different types. now stamens जो हैं, sometimes you will see that the stamens are attached to the petals. ठीक है, पेटल से ये अटैच होते हैं. देन दैट कंडीशन इज नोन एज एपीपिटैलिस. for example, in case of brinjal, okay, in case of brinjal you can see epipetalis condition, और एपीफिलिस कंडीशन भी प्रेजेंट होती है व्हेन दीज स्टेमन्स दे आर अटैच टू द पेरियंथ. पेरियंथ मैंने आपको बताया था, जब सेपल्स और पेटल्स दोनों फ्यूज हो जाते हैं, एक सिंगल वर्ल प्रेजेंट होती है. सेपल्स और पेटल्स ऐसे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पर जब ये दोनों फ्यूज़ करके एक सिंगल वर्ल बनाते हैं, जिसको कि हम टेपल बोलते हैं, उसी को हम पेरियंथ कहते हैं. सो इफ़ द स्टेमन्स आर अटैच टू द पेरियंथ, देन दैट कंडीशन इज नोन एज एपीफिलिस. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फ्लावर्स ऑफ लिली, ठीक है, उसमें हमें एपीफिलिस कंडीशन देखने को मिलती है. ओके, नाउ द स्टेमन्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के हो सकते हैं स्टेमन. एक फ्री हो सकता है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक फ्री हो सकता है, और स्ट्रक्चरली दे कैन बी फ्री और दे कैन बी यूनाइटेड. नाउ अगर फ्री होंगे, देन दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीएंड्रस. एंड इफ दे आर फ्यूज्ड, यूनाइटेड, देन यू कैन सी द कोहेजन. उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोहेजन, जिसके भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, so this is the one type of, we have seen the division, the types of androecium on the basis of structure. now according to the length of the stamen, again, according to the length of the filament, the androecium is divided into didynamis and tetradynamis. now ये condition क्या होती है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए. now di means होता है two. here two long filaments are there and two short filaments. ओके, दैट मीन्स कि जो फ्लावर होगा उसमें टोटल 4 आपके स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें से दो जो स्टेमन्स होंगे उनके फिलामेंट शॉर्ट होंगे और दो के लॉन्ग होंगे. सो सच टाइप ऑफ एंड्रोशियम इज या फिलामेंट इज नोन एज डाइडाइनमस. दूसरा है टेट्राडाइनमस. एज द नेम सजेस्ट, टेट्रा मीन्स होता है 4. सो हेयर 4 लॉन्ग फिलामेंट्स आर देयर एंड 2 short filaments are there. okay, so if such condition is present कि 4 long है और 2 short stamens है, then that condition is known as tetradynamis. now there is another type of androecium on the basis of number of stamens.
ओके, स्टेमन्स जो हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे, या जिसको हम कह सकते हैं इनडेफिनिट, मीन्स हम काउंट नहीं कर सकते. So on that basis, on the number of stamens, this androecium, it can be definite or indefinite. Definite means few stamens that can be countable. Okay, इसमें जो है एक स्टेमन हो सकता है तो मोनोएंड्रस की कंडीशन हो जाएगी, दो स्टेमन तो डाईएंड्रस, ट्राईएंड्रस, टेट्राएंड्रस, पेंटाएंड्रस. इन दिस वे यू कैन नेम देम. बट अगर इनडेफिनेट होंगे, काउंटलेस होंगे, देन इट इज़ पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी. मींस ये फ्री कंडीशन, ये जो हमने अभी फ्री टाइप्स पढ़ा स्टेमन का, जिसमें स्टेमन्स फ्री होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन में हमको ये कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं. मोनोएंड्रस, डाईएंड्रस, ट्राईएंड्रस, टेट्राएंड्रस, डाईडायनेमस, टेट्राडायनेमस. ओके, नाउ अब दूसरा हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कोहेजन, मीन्स स्टेमन्स जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं. अब फ्यूज्ड कंडीशन को हम डेल्फस भी बोलते हैं, अडेल्फस कंडीशन. ओके, द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड बाय देयर फिलामेंट्स ओनली. अगर फिलामेंट सारे फ्यूज्ड हैं और ऊपर एंथर्स जो हैं दे आर फ्री, दे आर नॉट फ्यूज्ड, देन दैट कंडीशन इज़ नोन एज एडेल्फस कंडीशन. अब ये जो एडेल्फस कंडीशन है, इसमें क्या है कि जो फिलामेंट्स हैं दे आर फ्यूज्ड इन अ सिंगल ग्रुप, या तो वो सारे जितने भी फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं फ्लावर में वो सब फ्यूज़ करके एक एक बंडल बना रहे हैं, जिस उस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोडेल्फस. द फर्स्ट फिगर यू कैन सी मोनोडेल्फस कंडीशन है. नाउ अगर जो है, और ये कंडीशन बहुत कॉमन अकरिंग फ्लावर है चाइना रोज़, गुड़हल, जिसमें आप देख सकते हो. ठीक है, इसमें आप देखते हो एक लंबा सा बीच में स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द फ्यूज्ड, और हमें सिर्फ एंथर्स फ्री दिखते हैं. ओके, अगर ये फिलामेंट्स जो हैं दो ग्रुप्स बना रहे हैं, दो ग्रुप्स बना रहे हैं, देन दैट कंडीशन इज़ नोन एज डाईडेल्फस. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पी. और अगर ये जो हैं बहुत सारे बंडल्स मैनी ग्रुप्स में अगर फ्यूज्ड हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीडेल्फस. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिट्रस. तो ये तो कोहेजन के बारे में एक हो गया, जब कि फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं, anthers are free, filaments are fused, then that condition is known as adelphous. now दूसरी कंडीशन आती है syngenesious, या इसको cyananthus भी बोलते हैं. अब इसमें क्या होगा, स्टेमन्स फ्यूज्ड, स्टेमन्स आर फ्यूज्ड बाय एंथर्स ओनली. इसमें क्या होगा, एंथर्स फ्यूज्ड होंगे, स्टेमन फ्री होंगे. एज यू कैन सी, ये जो फोर्थ फिगर है दैट इज़ द सिंजिनेशियस कंडीशन. इसमें आप देख रहे हो कि जो ऊपर है एंथ टॉप का पोर्शन है दैट इज़ टोटली फ्यूज्ड, और फिलामेंट्स आपको फ्री दिख रहे हैं. ओके, दे फॉर्म अ रिंग अराउंड द गायनेशियम. Such type of condition exist in sunflower. In case of sunflower you can see. Okay, now third है fused stamen का, that is cyanandrous. now here both the stamen and the filament they are fused. as you can see the last figure, ये cyanandrous condition है. यहाँ पे दोनों ही fused करके, दोनों ही यहाँ पे फ्यूज्ड करके एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पम्पकिन, अगर आप पम्पकिन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको स्टेमेन और एंथर आप अलग अलग आपको नहीं मिलेगा. दे ऑल आर फ्यूज टुगेदर टू एंड सच टाइप ऑफ स्टेमेन्स आर नोन एज cyanandrous condition. Okay, so these are the different types of androecium, you can say, and the different terminologies related to the androecium. I hope you all have understood. Thank you, students.